चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चीन ने फिर से दी ताइवान पर हमला करने की धमकी, कहा आग से खेल रहे विदेशी नेता। चीन में ताइवान मामले के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान को चीन एक चीनी क्षेत्र के रूप में ही देखता है, जिसे जरूरी होने पर बल के द्वारा बीजिंग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने कहा कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच सद्भावपूर्ण संबंध जरूरी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि हमारे देश में विधानसभाओं ने हमेशा न्यायपालिका की शक्तियों का सम्मान किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा, 21 जिलों को किया जाएगा कवर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष DK शिवकुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्व में प्रजाध्वनि यात्रा नामक राज्यव्यापी बस यात्रा शुरू की है। अगले 2 महीने में भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस के नेता। अगले 2 महीने में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी के भी भारत आने की योजना है। LAC पर सेना की बढ़ेगी ताकत, 4276 करोड़ की सैन्य खरीद को रक्षा खरीद परिषद ने मंजूरी दे दी है। चीन की चुनौती का मजबूती से सामना करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और भी करीब पहुंचने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए रक्षा खरीद परिषद DAC ने 4276 करोड़ रुपए के 3 अहम खरीद सौदों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन सौदों में एंटी टैंक मिसाइल और दुश्मन देश के लड़ाकू विमान को धराशायी कर देने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के साथ युद्धपोत खरीदे जाएंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। एक बार हमने शासन किया, फिर से शासन करेंगे, इस भावना से उन्हें बाहर आना होगा। मोहन भागवत ने LGBT समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनके लिए भी समाज में स्थान होना चाहिए और संघ को इस विचार को बढ़ावा देना होगा। नेपाल में बिहार पुलिस पर हमला, एक को बंधक बनाया। नेपाल में अपराधियों को पकड़ने गई बिहार पुलिस पर वहां के नागरिकों ने हमला कर दिया। बिहार के पुलिसकर्मी को बंधक भी बना लिया गया और मारपीट की गई। बाद में उसे नेपाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में नेपाल के सरलाई जिले के DSP विजय कुमार यादव ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ही पुलिस जवान को मुक्त किया जाएगा। बिहार में पुलिस पर हमला, 13 गाड़ियां फूंकी गई। बक्सर में पावर प्लांट का विरोध कर रहे किसानों को पीटा तो पुलिस पर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रोटेस्ट उग्र हो गया और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी। प्लांट के गेट पर आगजनी की गई। भोपाल में करनी सेना का धरना, उज्जैन में झड़प। भोपाल में करनी सेना परिवार का आमरण अनशन और धरना चौथे दिन भी जारी है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जमहूरी मैदान में सम्मेलन के लिए 1 दिन की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के 5 पदाधिकारी और समर्थक बिना अनुमति आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में घुसने की हुई कोशिश। हरियाणा में अंबाला कैंट के जिस एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमान तैनात किए गए हैं, वहां पर रात में एक युवक स्टेशन की करीब 12 फीट लंबी दीवार को फांदता हुआ पकड़ा गया। वारदात एयरफोर्स स्टेशन में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई तो वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही युवक को दबोच लिया। युवक की पहचान जमानिया गाजीपुर निवासी रामू के रूप में की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करने एवं उनके पूरे परिवार की SPG सुरक्षा बहाल करने की मांग की और बताया कि इसे लेकर वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने जा रहे। राठौर ने कहा कि विदेश में बैठा एक खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस विधायकों को धमकियां दे रहा, वह चिंता की बात है। भारत जोड़ो यात्रा से हुए डैमेज को कंट्रोल करेंगे अमित शाह। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूबे की सियासत को गरमाएंगे। चूंकि हरियाणा में राहुल गांधी ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले GT बेल्ट में यात्रा निकालकर साधने का प्रयास किया है। राहुल की यात्रा से पार्टी को हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा बीजेपी ने अमित शाह के इस कार्यक्रम का प्लान बनाया है। मुंबई में 28 करोड़ की कोकीन के साथ तस्कर अरेस्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर एक युवक को 28 करोड़ की कोकीन के साथ पकड़ा गया और उसे कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ की तो कहा कि पहले मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दो तो सब बता दूंगा। जांच में पता चला कि उसकी सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला से दोस्ती है और उसके लिए वह ड्रग तस्कर बन गया। दिल्ली में बीते 23 सालों में सबसे भीषण ठंड। बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में 14 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही विभाग ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। देश में FCI के 50 सेंटर्स पर CBI की छापेमारी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में घोटाले की जांच कर रही CBI ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 50 सेंटर्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग सेंटर्स पर केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। साथ ही 60 लाख रुपए मिले हैं।
जिनका हिसाब सेंटर के इंचार्ज के पास नहीं मिला। इस मामले में FCI से जुड़े 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में फेरबदल, इसी महीने संभव भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के मंत्रालय में इन दिनों बेचैनी है। पार्टी मुख्यालय से PMO तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमा-गहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के 3 जवान शहीद। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना का अफसर और 2 जवान शहीद हो गया। ये तीनों भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के सैनिक थे और इनमें एक JCO यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 2 अन्य रैंक के थे। मरने वाले जवानों के नाम नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कुमार, हवलदार अमरीक सिंह और सिपाही अमित शर्मा शामिल है।